बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो कुछ कुकिंग से मुतालिक नहीं है। किचन थोड़ा सा कम आएगा इसमें, तो इसमें ज़्यादातर जो है आज मेरा बस शॉपिंग से है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग, मैंने एक बैग मंगाया था, इसके व्हील भी हैं और ये इसको ये फ़ोल्ड भी हो जाता है और ये ओपन करने से बस ये इतना बड़ा बैग है। तो ये इतना मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। बस ऑनलाइन में यही होता है, कभी कोई चीज़ अच्छी आ जाती है और कोई चीज़ अच्छी नहीं आती, तो फिर क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर ये इसके व्हील जो हैं वो फ़ोल्ड हो जाते हैं और बस ये काफ़ी छोटा सा और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। जिस मकसद के लिए मैंने मंगाया था वो इसमें पूरा नहीं हो रहा। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है ये एक फोल्डिंग वो है, मैट है कि डाइनिंग पे रख लें या कहीं भी जब हमें कोई गरम चीज़ रखनी है, पतीली है, कोई गरम डिश है, तो वो हम इसके ऊपर रख लें। और ये क्योंकि ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता है और ये अच्छा से इसको हम धो भी सकते हैं, अगर गंदा हो जाए तो वॉशेबल भी है। और इसको फोल्ड करके अपनी डाइनिंग के साथ ही हम रख भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा भी रही हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। तो अच्छा, ये अच्छे काम की चीज़ है, छोटी सी है और काम में भी आ जाती है। और फिर जब हमें इसका कोई काम नहीं हो तो ये छोटी सी बस सिर्फ स्पेस घेरती है। तो चीज़ें ऐसी ही अब सही लगती है क्योंकि छोटे छोटे घर हैं अब, तो उसमें ऐसी चीज़ें कुछ कंफर्टेबल होती हैं कि हम उनको आराम से रख लें। अच्छा जनाब, यहाँ ये एलईडी लैंप है, ये प्लग के साथ है। तो लेकिन ना इसमें मेरा कोई भी सॉकेट ऐसा नहीं है जो वर्टिकल हो, मेरे सारे हॉरिजेंटल हैं, तो ये उधर लगा नहीं। तो इसको भी मैंने अभी उठा के रख दिया कि फिर कोई टी वगैरह लगाऊंगी तो फिर उसके साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो ये रोप है प्लास्टिक की, बहुत अच्छी है ये, और इसके दोनों तरफ हुक लगे हुए हैं। तो इतने दिनों से मैं ज़ाहिर कपड़े नहीं धो पा रही थी, पहले इसलिए नहीं धोती थी कि वहाँ कबूतर होते थे और वो अपने कारस्तानियाँ करके चले जाते थे, तो हर वक्त जो भी कपड़े धुले हुए हम लटकाते थे वो ख़राब ही हो जाते थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने रस्सी जो है खुद ही इसको मैंने हैंग कर लिया है, इसको बांध लिया है अपनी गैलरी में। और अब जो है इसके बाद इसको जब मुझे ज़रूरत होगी तो जब मैं इसको लगाऊंगी, और जब मुझे ज़रूरत नहीं होगी तो फिर मैं इसको हटा लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा कपड़े धुलते नहीं हैं। और जो 15 दिन में मैं एक दफ़ा धोती हूँ कुछ कपड़े, तो वो देखेंगे इस तरह से यहाँ पे हैंग हो जाएंगे सारे कपड़े। और बस उसके बाद जो है जब सूख जाएंगे तो फिर मैं कपड़े भी हटा लूँगी और ये रोप भी हटा लूँगी, इसकी रस्सी भी। तो यहाँ पर जो है ये काफ़ी काम की चीज़ है और ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं जो मैं खुद कर सकूं, जिसमें मुझे किसी की यह ना हो कि भाई इंतज़ार करना पड़े कि फ़लाना आए तो ये काम कर दे। तो मुझे ऐसी चीज़ें इसको मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। जब दिल चाहा लगा लिया, जब दिल चाहा हटा के रख दिया। तो ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। और मैंने बहुत सारी ये हैंगर मंगवाए, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मंगवाई, मेरे पास रखी हुई हैं। तो उनमें से अब जो मैंने ये लास्ट टाइम में जो मंगवाई है ये बिल्कुल सही आई है मेरे लिए। अच्छा, इसको मैं उतार के इसलिए रख दूँगी ताकि ये धूल मिट्टी में नहीं ख़राब हो और धूप से भी नहीं ख़राब हो। इसको रख देते हैं जैसे कि हम जो पैक्स होती हैं, चुटकियाँ जो होती हैं वो रखते हैं, तो उसी तरह हम इसको भी रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर फिर आ जाते हैं। आज की जो रूटीन है ना वो मेरी 5 बजे से 4:30 बजे से लेके और बस 5-6 मगरिब तक की है समझें। उसके बाद जो है बस यही 2-2.5 घंटे की रूटीन है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें भी इतने काम होते हैं, अगर एक हाउसवाइफ को सिर्फ कुकिंग नहीं करनी होती है, अगर कुकिंग के साथ साथ ये सारे भी काम करने होते हैं। और कभी अगर कुकिंग ना भी करें और ये तो काम हर हालत में करने होते हैं। तो बस आज मैंने चाय नहीं बनाई थी शामी टाइम में, क्योंकि मेरे हस्बैंड नीचे गए हुए थे तो उन्होंने वहाँ पे पी ली थी अपने दोस्तों के साथ। तो फिर जो है मैंने अब्बी को फिर ये इंश्योर दे दिया था, जिस दिन मैं चाय नहीं बनाती फिर उस दिन दे देती हूँ, रेगुलर नहीं देती अब्बी को। और उसके बाद जो है फिर मैंने क्या
पिया था, मैंने भी चाय पी थी, लेकिन वो सुबह की रखी हुई थी और मैं जो बचती है वो चाय फ्रिज में रख देती हूँ और फिर फ्रिज में से निकाल के माइक्रोवेव में गर्म करके और इसको आराम से पी लेते। अगर चाय पत्ती के अंदर डली रहे बहुत देर तक, पत्ती के साथ में रख दूँ ऐसी, तो फिर तो ये ख़राब हो जाती है चाय, फिर उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको छान के और बस सिर्फ कप में निकाल के रख लें तो कुछ नहीं होता फिर। अच्छा, यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और वो दही लेकर आए थे और दूध लेकर आए थे और क्या लेकर आए थे, और कुछ फ्रूट था और पापे और ब्रेड वगैरह लेकर आए थे, नाश्ते का सामान। अब वो नीचे उतरते हैं ना जब, तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं कि ताकि 2-4 दिन अगर वो नहीं उतरे और वो तो वो फिर मेरा काम चलता रहे। तो बस इतना सामान वो ले आते हैं हर, यानी 2-3 दिन बाद नीचे जाते हैं। रेगुलर नहीं जा पा रहे हैं वो अभी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी देगा तो वो नीचे भी जाने लगेंगे। तो बस फिर ये चीज़ें जब आ गई थी तो फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने इन सब चीज़ों को धोकर इनको जो है अपनी अपनी जगहों पे रखा। तो लोग कहते हैं ना कि भाई आज अगर खाना नहीं पकाना था तो आपने तो कुछ किया ही नहीं काम। तो ऐसा नहीं होता, अगर किसी दिन कुकिंग नहीं करनी है तो भी एक हाउस वाइफ के लिए बहुत सारे काम होते हैं और ये इतने छोटे छोटे काम होते हैं, ये गिनती में नहीं आते, किसी भी गिनती में नहीं आते कि भाई हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। ये देखने वाले को काम भी नहीं लगता, लेकिन एक हाउस वाइफ के लिए काम होते हैं और इसी में वो थक भी जाती है बहुत ज़्यादा। और अगर मैं इनको सिक्योर करके नहीं रखूं तो ज़ाहिर है ये पड़े रहेंगे और जब पड़े रहेंगे तो फिर चीज़ें ख़राब ही होती हैं और ख़राब होती हैं तो पैसा ज़ाया होता है और इस महंगाई के दौर में पैसा ज़ाया हो तो बहुत दिल दुखता है। तो इसलिए कोई चीज़ भी मेरी कोशिश होती है कि ज़ाया ना हो और मैं उसको जल्द से जल्द सिक्योर करके रख दूँ, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो रही हो, कुछ हो रहा हो, लेकिन मैं जब बाज़ार से कोई चीज़ आती है तो उसको मैं फ़ौरन संभाल के रखती हूँ। अच्छा, ये एप्पल्स भी थे, पहले के भी रखे हुए थे और हस्बैंड थोड़े और भी ले आए थे, तो फिर मैंने कहा पहले इनको रख दूँ। इनको मैं धो के नहीं रखती हूँ और ना फ्रिज में रखती हूँ, ये ऐसे ही रखे होते हैं डाइनिंग टेबल पर। तो बस पुराने वाले मैंने हटा के पहले नए वाले रखे, फिर उसके ऊपर पुराने वाले लेकर रख दिए। तो ये तकरीबन ऐसे ही सब काम करते हैं। और यहाँ पे ग्रेप्स भी लेकर आए थे और लेकिन ये अंगूर खट्टे हैं ये मैं कोई वो नहीं दे रही आपको मिसाल या क्या कहते हैं, क्या होता है पता नहीं, चलो। तो लेकिन ये वाकई खट्टे थे अंगूर। अच्छा, मैं इनको ना धो के 2-3 पानियों से और फिर इनको थोड़ी देर के लिए पानी में डिबो के रख देती हूँ ताकि अंदर तक की जो भी मिट्टी शोटी है वो सब निकल जाती है। फिर इसको एक दफ़ा और अच्छा सा धो के और फिर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी हम स्किन नहीं उतारते तो इसको बहुत केयरफुली धोना पड़ता है। तो लेकिन ना इसकी पता नहीं कैसे अब अंगूर आ रहे हैं, एक तो खट्टे हैं, चलो वो तो खैर मीठे हो जाएंगे, तो अभी नए नए हैं, लेकिन ना वो थोड़े से वैसे भी आ रहे हैं। इनकी स्किन ऐसी है, उसको बहुत चबाना पड़ रहा है, पता नहीं कैसे स्किन इतनी मोटी। तो खैर अब भी तो बहुत नाराज़ हुए, खा कर कहेंगे कैसे। मैंने कहा बिना मैंने बनाए ना मेरे मियाँ ने बनाई है, तो बाज़ार से ही ऐसे आए, अब क्या कर सकते हैं। तो खैर फिर इसके बाद जो है ये ब्रेड रखी है मैंने और उसके बाद दूध बॉयल करके और फिर ये इतने में मगरिब की अज़ानें हो ही गई थी। ये सारे काम कर रही थी मैं, और चाय जो मैंने अभी तक पी नहीं है वो उसको माइक्रोवेव में रखा है गर्म होने के लिए और मैं इन कामों में लग गई थी। तो बस आखिर में मैं ऐसा करूँगी कि अब अपनी चाय भी निकालूँगी और चाय निकालूँगी तो फिर उसको पियेंगे हम। और ये बाकी का 3 लीटर दूध ले लिया था उन्होंने ही खट्टा ही, तो काम में आ जाता है, कभी मीठा बनाना है, कभी कुछ और शेक वेक बनाना होता है, कभी कुछ करना होता है। तो उबाल के मैं 1 लीटर उबाल के रख लेती हूँ, कभी दही भी बना लेती हूँ मैं इसकी, और कभी जो है ऐसे ही हमारे काम में आ जाता है। तो यानी बाकी का मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो इस ज़माने में वैसे मैं कहूँगी फ्रीज़र भी एक नेमत है। अगर हमारे पास डीप फ्रीज़र है तो वाकई बड़ी नेमत है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी हम उसमें रख के सेव कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर देखें अंगूर बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, इनको मैंने धुला के अच्छा सा रख दिया है। अब जो है मैं इसके बाद क्या करूँगी, बस इसके बाद अब मैं चाय पीऊँगी। और यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो बस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में।
तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।